इस अलमारी पे लगाने के लिए जो मैं शीट्स लेकर आई थी ना, मैंने कहा कि जब ये दरमियान वाली अलमारी भी बन जाएगी तब मैं इसके ऊपर वो शीट्स लगाऊंगी। पर मेरी छोटी बहन ने बोला कि आप लगा लें, कि अब तक शीट कम पड़ जाए तो फिर खरीदनी पड़ेंगी। तो मैंने कहा सही है मैं लगा लेती हूँ। अभी मैंने लगानी स्टार्ट ही की थी तो मेरा बेटा जो है वो रोने लग गया। उसको फिर मैंने कहा पहले सुला लेती हूँ, फिर मैं अंधेरा कर दिया और उसको सुला रही थी यहाँ पर। और साथ में देखिए शीट मैंने अभी थोड़ी सी ही लगाई थी लेकिन ये अच्छे से लग नहीं रही थी, इसमें बबल्स आ रहे थे। फिर मैंने वीडियो देखी कि कैसे ये शीट्स लगाते हैं, तो उसमें था कि नीचे वाला जो है इसकी बैक साइड वो हल्के से उतारते जाएँ और दूसरा बंदा जो है वो ऊपर से ना शीट को प्रेस करता जाए तो सही से लगती है। फिर मेरे हस्बैंड को भी कह के तो साथ लगाई शीट, लेकिन तब भी हमारे से ऐसे ही चुनटे पड़ी थी, बीच में बबल्स आ रहे थे। अच्छा, जब तक मैंने कहा बेटा सो रहा है, रूम में लाइट ऑन नहीं करनी है, तो मैं तब तक ना ये कारपेट जो सा है कट कर लेती हूँ। अब मैं जो सा बहुत बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ मैं नहीं बोलूँ, पर मैं फिर भी बोल देती हूँ। अच्छा, ये जो कारपेट है ना, ये मैं पाउंदार बना रही थी इसके, और लंबे साइज़ के बना रही थी ताकि पूरे दरवाजे को ना ये कवर कर लें। उसके आसपास मैं पाइपिंग लगा लूँगी। अच्छा, यहाँ पे दोनों अलमारियों को देखें लग चुकी थी शीट। दूर से तो बहुत ही सुंदर लग रही है, लेकिन पास में जाके देखें ना तो चुनटे और बबल्स आ रहे थे इसमें। बस जो शीट्स हैं वो असल में चौड़ी थी और हमें अलमारी पे ना थोड़ी तंग चाहिए थी, तो साइड पे पूरी एक पट्टी उतर रही थी इसकी, वो मैंने लगा दी थी सारी ड्रेसिंग टेबल पे। अच्छा, बस ये शीट्स थी 6 रोल थे इसके, और अभी भी मुझे ना 5 रोल और चाहिए। तो बस अलमारी पे देखिए पूरी कवर हो गई नीचे वाली अलमारियाँ। बहुत ही मुश्किल से लगी थी, जो हैंडल वाली जगह है ना यहाँ पे तो वाकई में बहुत मुश्किल से लगी थी। अभी इस तरह से वीडियो में तो कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन असल में ना ये प्यारी नहीं लग रही हैं, कि नीट नहीं लगी हैं, बहुत ख़राब लगी हैं। जैसे अलमारियाँ भी आधी अधूरी हैं, इस तरह से मेरी ड्रेसिंग टेबल भी है वो भी आधी आधी ही कवर हुई थी और शीट हमारी ख़त्म हो चुकी थी। अब मुझे तभी ये शीट लानी थी जब मैंने रावलपिंडी जाना था अपनी अम्मी के यहाँ, क्योंकि यहाँ पे हरीपुर में $1 पे हमने चेक किया था तो यहाँ पे ऐसी शीट्स मिल नहीं रही थी। तो बस अभी मुझे वेट था कि कब जाऊँगी, फिर तब लेकर आऊँगी। और वैसे भी अभी अलमारी दरमियान में रहती है बननी, तो जब तक वो बनेगी तब तक शीट्स भी आ ही जाएंगी। अच्छा, इतना ज़्यादा टाइम इस पर गुजर गया था शीट्स लगाते लगाते कि शाम हो गई थी, और असर के बाद फिर मैं किचन में गई। अब मैंने कहा मैं क्या बनाऊँ जल्दी में, तो बस लोबिया जो बॉयल हुआ था तो मैंने उसका सालन बना लिया। साथ में ये फुल्कियाँ बना रही थी, कि फुल्कियाँ दही बल्ले जैसे होते हैं ना, तैसे फुल्कियाँ आराम से बन जाती हैं। और साथ में उनसे ABC जूस बना रही थी, और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, अच्छा है। बंदा रमज़ान में इफ्तारी के टाइम पे पिए ना तो बहुत सारी वीकनेस जो है वो कम हो जाती है। मुझे वैसे पसंद बिल्कुल भी नहीं है, मैं ज़बरदस्ती पीती हूँ ये चिकंदर का जूस। और साथ में जो है वो चाट कल की पड़ी हुई थी, और साथ में फ्राइज़ सोच रही थी। और ये पट्टियाँ जो है ना, इनकी मैंने पापड़ी बनानी थी। हस्बैंड को पापड़ी जो है वो चाट से बहुत पसंद है। अच्छा, ये जो सा है हमारे चने बनाए थे, मुझे लगा लोबिया, चने बनाए हुए थे उस दिन। अच्छा, जो मुझे काम करते थे मैं साथ सारे करी थी। पहले मैंने कहा जूस बना लेती हूँ, खजूरें धो के रखी, फिर जूस बनाने लगी। तो ये जूस ज़्यादातर लोग जो है वो पानी में बनाते हैं, लेकिन दूध में बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो बस यहाँ पे दूध में निकाला कि जूस बना लो। फिर मैंने कहा नहीं, पहले फ्राइज़ में नमक और चाट मसाला और जो मैदा है ना वो छिड़क देती हूँ, ताकि जब तक ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं फिर बहुत क्रिस्पी फ्राइज़ बनते हैं। अच्छा, फुल्कियों के लिए ना वही चीज़ें ऐड करते हैं जो हम दही बड़े के लिए ऐड करते हैं। और बस एंड में भी मुझे इसमें मीठा सोडा ऐड करके इसको 5 मिनट के लिए रखना था, और उसके बाद मैं फुल्कियाँ बनाना शुरू कर रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है वो पापड़ी बना रही थी। पापड़ी है, ये समोसा पट्टियाँ हैं, तो मैंने कहा ये आसान काम है, अभी मैं कहाँ से आटा बनाऊँगी और फिर उसका बेलूँगी, फिर मैं पापड़ी बनाऊँगी। और ये जो जूस है ना, मैंने अपनी आदत बहुत मुश्किल से ये हटाई है, पर जग के ऊपर ना हाथ रखने की। जैसे हम अपनी अम्मियों को देखते थे ना, कि पाकिस्तानियों के वैसे भी जग ना भाग रहे होते हैं, कि उनको आदत होती है ऊपर जग के ऊपर हाथ रखने की। तो अब मैं कोशिश करती हूँ जग के ऊपर हाथ ना रखूँ, वैसे ही जूस इतना मज़े का खुद ही बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे पापड़ी रेडी हो चुकी थी, जूस भी रेडी हो चुका था, और अभी जो है मुझे फुल्कियाँ बनानी थी। तो फ्राइज़ मैंने इसमें ऐड करने के बाद मैं ढूंढ रही थी फुल्कियाँ मैं बनाऊँ कैसे। तो मेरे पास ना एक केचप बोतल जो होती है ना वो वाली पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा वो देख के आती हूँ कहाँ पड़ी हुई है, तो फिर मैं उससे फुल्कियाँ बना लेती हूँ। अच्छा, अब ना मुझे रूम में जाके ना बोतल ढूंढनी थी, तो मैंने कहा यहाँ पे आप लोगों को पौधा भी दिखा देती हूँ। ये मनी प्लांट की ही तरह का है। पहले एक साइड पे था सारा, तो वो ना गिरता था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया, तो मैंने कहा अब दोनों साइड पे इनको कर दिया था। रूम में हमारी से अलमारी बनी हुई है जो पुराने ज़माने में भी होती थी, बर्तनों वाली अलमारी। तो यहाँ पे जो सा इस अलमारी से मैंने ढूंढ लूँ बोतल कहाँ पड़ी हुई है। मैंने इतना ढूंढा, पर मुझे कहीं से भी ये बोतल नहीं मिली। और बस फिर मुझे वापस आके ना अपनी फुल्कियों को जो हैंड बीटर है ना विस्कर, उससे फिर मैंने फुल्कियाँ बनाई। बहुत ही आसानी से बन जाती हैं ये फुल्कियाँ विस्कर से, लेकिन ये होता है कि शेप को बहुत बारीक मोटी इस तरह से बन जाती हैं। तो अगर बोतल होती है ना हमारे पास कैचअप वाली, तो बहुत उससे आराम से सेम शेप में बन जाती हैं फुल्कियाँ। तो बस हमें खानी ही होती है, बेशक छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो। तो यहाँ पर देखिए बस मैं इस तरह से विस्कर को हिलाती थी और नीचे जो वो इसमें कढ़ाई में फुल्कियाँ गिरती जा रही थी। ये भी इजी तरीका है, बहुत चीज़ें बोतलों में भी डाल के फिर धोनी मुश्किल हो जाती हैं। और ये बहुत जल्दी बन रही थी फुल्कियाँ, वैसे भी बड़े हैं ना वो थोड़ा टाइम लगता है उन पर बनने का, और फुल्कियाँ जो है वो बहुत जल्दी बन जाती हैं।
फुल्कियाँ बन गई थी, फिर उनको बस दही में डाला, प्याज टमाटर जो चीज़ें कट करनी थी वो काटी। अच्छा, हमारी ये पक्की रूटीन है कि हम एक रोटी लाज़िम बनाते हैं, हस्बैंड भी खा लेते हैं, बेटी भी खा लेती है। थोड़ी-थोड़ी खाते हैं, वैसे भी रोटी खाई नहीं जाती है। तो साथ-साथ मैंने सफाई करी थी, सफाई साथ-साथ सोचा ना तो इतना सुकून मिलता है। अच्छा, फुल्कियाँ सारी नहीं बनी थी क्योंकि टाइम कम था, तो इनके बाकी फुल्कियाँ मैं इफ्तार के बाद बना लूँगी, जो मुझे स्टोर करके रखनी थी। अच्छा, ये अभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है मगरिब के टाइम का, और ये हमारे यहाँ पे छोटा-सा नन्ना-मुन्ना सा सादा-सा दस्तरख़्वान। बहुत ज़्यादा चीज़ें बनाए ना तो वो भी खाई नहीं जाती, और जितना सादा हो, थोड़ा हो हेल्दी हो तो बस वो बहुत है। अब आप लोग ये मत कहिए कि इसमें हेल्दी क्या चीज़ है, ये जूस है ना वो है।